बिहार विधान परिषद चुनाव का रन सज गया। एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। निशांत कुमार और पवन सिंह की मौजूदगी बनी चर्चा का केंद्र। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई है। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन विधानसभा परिसर पूरी तरह राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा सचिव कक्ष में उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि बाहर समर्थकों और नेताओं की मौजूदगी ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। 9 सीटों, 9 सामान्य और एक उपचुनाव के लिए हो रहे इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने सभी 9 उम्मीदवारों का नामांकन कराया। वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। हालांकि मौजूदा राजनीतिक गणित को देखते हुए एनडीए इस चुनाव में बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। एनडीए ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। नामांकन के दौरान एनडीए की एकजुटता साफ दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी ने पर्चा भरा। नामांकन के बाद सभी उम्मीदवार और गठबंधन के वरिष्ठ नेता विधानसभा पोर्टिको में एक साथ नजर आए और विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी जीत का भरोसा जताया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि एनडीए ने नामांकन के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि गठबंधन पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरा है। यही वजह है कि विधानसभा परिसर में दिन भर एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। निशांत कुमार की मौजूदगी ने खींचा ध्यान। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की मौजूदगी को लेकर रही। लंबे समय से सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार के विधानसभा पहुंचने पर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पत्रकारों ने जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक और भविष्य को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने कई तरह के राजनीतिक कयासों को जन्म दे दिया। राजनीतिक विश्लेषकों इसे महज एक औपचारिक उपस्थिति मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे भविष्य की राजनीति के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। पवन सिंह की एंट्री से बढ़ी राजनीतिक गर्मी। विधान परिषद चुनाव के नामांकन में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और लोकप्रिय गायक अभिनेता पवन सिंह की मौजूदगी भी चर्चा का बड़ा विषय रही। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में लाखों प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय पवन सिंह के विधानसभा पहुंचते ही समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। पवन सिंह की लोकप्रियता का दायरा केवल मनोरंजन जगत तक सीमित नहीं, पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीतिक सक्रियता भी लगातार बढ़ी है। खासकर युवा वर्ग, भोजपुरी भाषी समाज और क्षत्रिय समुदाय के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनकी मौजूदगी ने इस चुनावी प्रक्रिया को अतिरिक्त राजनीतिक महत्व दे दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पवन सिंह की लोकप्रियता एनडीए के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक पूंजी के रूप में काम कर सकती है। यही वजह है कि उनकी हर राजनीतिक गतिविधि पर मीडिया और जनता की नजर बनी रहती है। नामांकन के दौरान भी लोगों की उत्सुकता का केंद्र केवल उम्मीदवार ही नहीं बल्कि पवन सिंह भी रहे। सुनील सिंह से भरा पर्चा, मुकाबला दिलचस्प। दूसरी ओर महागठबंधन के तरफ से राजद नेता सुनील सिंह ने नामांकन दाखिल कर विपक्ष की मौजूदगी दर्ज कराई। हाल के दिनों में सुनील सिंह कई राजनीतिक कारणों से चर्चा में रहे और उनकी उम्मीदवारी को लेकर राजद के भीतर भी बहस देखने को मिली थी। हालांकि संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन की राह आसान नहीं दिखाई दे रही, लेकिन राजद इस चुनाव के जरिए अपनी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में जुटा हुआ है। एनडीए का पलड़ा भारी। विधान परिषद चुनाव के गणित पर नजर डालें तो एक सीट जीतने के लिए लगभग 25 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वर्तमान विधानसभा की स्थिति को देखते हुए एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 9 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं 10वीं सीट पर भी गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अब निगाहें नामांकन वापसी पर। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सबकी निगाहें नामांकन वापसी की अंतिम तिथि और उम्मीदवारों की कुल संख्या पर टिकी है। यदि उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध 10 सीटों से अधिक रहती है तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। वहीं यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर रह जाती है तो अधिकांश उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा सकते हैं। फिलहाल बिहार के राजनीतिक में विधान परिषद चुनाव को लेकर गहमागहमी चरम पर है।
सत्ता पक्ष अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है, जबकि विपक्ष भी राजनीतिक संदेश देने में जुटा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह चुनाव केवल संख्या बल का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव और शक्ति प्रदर्शन का भी महत्वपूर्ण मंच बनने जा रहा है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।